बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन एन लेटर पे है। सबसे पहले हम एन लेटर के डिफरेंट वर्ड्स बनाएंगे। एन ए पी नैप सोना, एन ई टी नेट जाल, एन ई डब्ल्यू न्यू नया, एन आई एल नील कोई नहीं, एन ओ एक्स नॉक्स रात, एन ए आई एल नेल नाखून, एन ए एम ई नेम नाम, एन ए वी ई नेव दरमियानी हिस्सा, किसी भी चीज़ के दरमियानी हिस्से यानी कि सेंटर को नेव कहा जाता है। एन ई सी के नेक गर्दन, एन डब्ल्यू डी नीड ज़रूरत, एन आई जी एच टी नाइट रात, एन ओ आई एस ए नॉइज़ शोर, एन ओ आर टी एच नॉर्थ, टी एच थे की आवाज़ देता है नॉर्थ, एन ओ टी ई एस नोट्स, एन यू आर एस ई नर्स, एन ए टी आई वी ई नेटिव, एन ए टी यू आर ई नेचर, टी यू चे का साउंड देता है, टी यू चे का, ठीक है, नेचर फितरत, एन ई ए आर ई डी नियर्ड, नियर, ठीक है, नियर से नियर करीब आई, एन ई ए टी ई आर नीटर साफ, एन डब्ल्यू डी ई डी नीडिड ज़रूरी, ज़रूरी या ज़रूरत भी हो सकता है इसका। अब हम इनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे। नीड ज़रूरत होना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ई डी फॉर्म है नीडिड। नोटिस जायज़ा लेना या नोटिस करना, ठीक है, और इसके लास्ट में सिर्फ डी आएगा क्योंकि ई ऑलरेडी है। नोटिस्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है नोटिस्ड। नेम नाम देना और लास्ट में सिर्फ डी आने से नेम्ड। नरेट, नरेट होता है बयान करना और लास्ट में ई डी, ई पहले ही है तो सिर्फ डी लगाएंगे। नरेटेड, नरेटेड होता है बयान किया, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नरेटेड। एन ए वी आई जी ए टी ई नेविगेट, नेविगेट होता है रास्ता तलाश करना और लास्ट में डी आने से नेविगेटेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म है नेविगेटेड। आगे निगलेक्ट, निग एन ई जी निग क्योंकि जी का आपका साउंड देता है, एल ई सी टी और सी का आपका लेक्ट, निगलेक्ट नज़रअंदाज करना और लास्ट में ई डी आने से निगलेक्टेड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है निगलेक्टेड। आगे देखिए एन ई जी ओ टी आई ए टी ई, टी आई जो अगर साथ में आ जाए तो ये शीन का साउंड देता है, शीन का। यह है निगोशिएट, निगोशिएट मुज़ाकरात करना, ठीक है, मुज़ाकरात करना और लास्ट में ई ऑलरेडी है तो सिर्फ आपको पता है हम डी लगाएंगे तो निगोशिएटेड, ठीक है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में निगोशिएटेड। आगे देखें एन ओ एम आई नोमी, एन ए टी ई नोमिनेट नामजद करना और लास्ट में सिर्फ डी लगाने से नोमिनेटेड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। आगे देखें एन ओ आर एम ए एल नॉर्मल, एल आई जी ई नॉर्मलाइज म्यार बनाना और लास्ट में सिर्फ डी लगाने से नॉर्मलाइज्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म है इसकी। आगे देखें एन ओ टी आई एफ वाई नोटिफाई, नोटिफाई होता है मुतला करना यानी कि इतला देना, ठीक है, और लास्ट में सिर्फ वाई की जगह आई ई डी आ जाएगा और अगर हमारे पास वाई हो तो हम वाई को ख़त्म करके आई ई डी लगाते हैं, जैसे इसकी प्लूरल फॉर्म बनाए ना, जमा बनाए तो वाई की जगह आई ई एस लगा देते हैं, तो इसी तरह वाई की जगह आई ई डी आ जाएगा नोटिफाइड, ठीक है, नोटिफाइड। आगे हम यूज़ ऑफ डेयर करेंगे। डेयर क्या होता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये एक ऐसा फेल है वर्ब है जो किसी को किसी काम की हिम्मत देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी को भी काम करने की हिम्मत देने के लिए कि तुम कर सकती हो। आगे मिसाल देखिए, मैं तुम्हें छत से कूदने की हिम्मत नहीं देता, कि मैं तुम्हें हिम्मत नहीं देना यानी कि हिम्मत देना और ना देना को डेयर कहते हैं। आई डोंट डेयर यू, मैं तुम्हें हिम्मत नहीं देता टू जंप फ्रॉम द रूफ, छत से छलांग लगाने की, ठीक है, वो मुझे गाड़ी चलाने की हिम्मत देता है, ठीक है, वो यहाँ पे हिम्मत देता है, ठीक है। ही डेयर्स मी टू ड्राइव द कार, ठीक है, यानी कि तुम चला सकते हो, वो मुझे हिम्मत देता है। आगे यूज़ ऑफ हैड देखें, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो माजी के मुज़ाकरात की बात करता है। हैड हमेशा पास्ट में आता है यानी कि माजी में इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए, मैंने गुज़िश्ता रात खाना खाया था, आई हैड ईटन डिनर लास्ट नाइट, ठीक है, यानी कि गुज़िश्ता गुजरी हुई रात के लिए आई हैड ईटन, ठीक है। आगे देखिए, वो गुज़िश्ता साल यूरोप गया था, ही हैड गॉन टू यूरोप लास्ट ईयर। एक बात याद रखिए, हैव आ जाए आपके पास, हैज़ आ जाए या हैड आ जाए, आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। हम ऑलरेडी फॉर्म्स कर रहे हैं तो आप सब ये नोट्स बनाएं, अपने पास सेव करें।
यूज्ड देखें, ये एक वर्ब है जो किसी चीज़ के इस्तेमाल के बारे में बात करता है। मिसाल देखें, मैंने पुराना फ़ोन इस्तेमाल किया था। यूज्ड इस्तेमाल के बारे में, पुराना फ़ोन, कुछ भी इस्तेमाल करना। आई यूज्ड द ओल्ड फ़ोन, ठीक है। वो गाड़ी इस्तेमाल करता है। ही यूजेस द कार। अब यहाँ पे ता है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इसलिए हम एस या एस का इजाफा करेंगे। ही यूजेस द कार। आगे यूज ऑफ बेटर है। बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर। एक मुआवजे की सिफत है, यानी कि जो किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बेहतर बना देती है, एक चीज़ को दूसरी पे तरजीह देती है। बेटर तरजीह देना, बेहतर बना देना। मिसाल देखें, ये गाड़ी दूसरी गाड़ी से बेहतर है। ये देखिए, एक गाड़ी को दूसरी पे तरजीह दी जा रही है, बेहतर कहा जा रहा है। दिस कार इज़ बेटर, ये कार बेहतर है, देन द अदर कार। यहाँ पे जो देन है ना, ये भी अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। जो मुआवजे के लिए होता है ना, जैसे ये मुआवजा करे गाड़ी का दूसरी गाड़ी से, तो यहाँ पे ए आएगा, ई नहीं आएगा। अगर ये आए तो उसका मतलब टोटली चेंज हो जाता है। तो सिर्फ जब मुआवजा करना होता है ना, एक चीज़ को दूसरी से बेहतर कहना होता है, तो ए एन का इस्तेमाल होता है। दिस कार इज़ बेटर देन द अदर कार। वो मुझसे बेहतर क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट बेटर देन मी। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें, ए एन वाला आया है, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। और यहाँ पे खेलता है, ता है लास्ट में, तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा। और वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा। प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट बेटर देन मी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन के साथ। और वीडियो को लाइक किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।